नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 में लोकसभा के चुनाव पेंडिंग है, चुनाव होने हैं और उसके लिए विपक्षी दलों में एक होड़ मची हुई है कि मोदी जी को मैं चुनौती दूंगा, यानी पीएम फेस कौन बनेगा। इसको लेकर कई राजनीतिक दल आपस में दावा ठोक रहे हैं और एक दूसरे में होड़ इस बात की है कि पीएम फेस कौन बने। राहुल गांधी ने सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी और आजकल वो अमेरिका की यात्रा पर हैं और विदेशी धरती से वो अपना वोट बैंक साधने और अपने आप को भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस सपने को संजो रहे थे कि 2024 में तो वो जिस तरह की नीतियां लागू देश में कर रहे हैं, 2024 में तो वो पीएम बनेंगे। फ्री बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बाकी फ्री फ्री फ्री। उनको लगता है कि इस तरह से फार्मूले पर चाहे देश कंगाल हो जाए लेकिन देशवासी उनको जरूर वोट देंगे और वो एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि राज्यों में अभी उनकी इकाई नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की गोवा में, कोशिश की गुजरात में। अब गुजरात का रिजल्ट जैसा रहा है वो उस रिजल्ट से खुश हैं। वो कहते हैं जी हमारा वोट प्रतिशत अगर वहाँ शून्य था लगभग और वो 11-12-13% आ गया तो 13% वोट हमें बहुत है। वाकई में अचीवमेंट ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री की रेवड़ी वो पसंद करते हैं। उनको ना तो मंदिर से कोई मतलब है, वो कहते हैं साहब राम मंदिर बन रहा है, कोई बात नहीं, काशी कॉरिडोर बन गया, हमें क्या मतलब। हमें तो जो ये नेताजी फ्री की चीज़ देने को कह रहे हैं बस ये पसंद है। अब इन देशवासियों को कौन बताए कि भैया देश में जब देश रहेगा तो ही तो रोटी खाओगे, आपका धर्म बचेगा तो ही तो खाना ठीक से खा पाओगे। लेकिन कुल मिलाकर ये एजेंडा चलाने में कामयाब हुए कई जगह। अब कुल मिलाकर इनको लगता है कि 2024 का जो चुनाव है इसमें राहुल गांधी को कैसे पीछे दिखाया जाए और अपने आप को आगे दिखाया जाए। और इसीलिए आपको बता दें आजकल इन्होंने अध्यादेश को एक मुद्दा बनाया हुआ है। अध्यादेश जो आप जानते ही हैं, दिल्ली में एलजी से इनका झगड़ा चलिता है और वो झगड़ा एलजी से जो चलता है वो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। हर बात में इन्होंने कुछ ऐसा कर देना है जो एलजी को ऑब्जेक्शन लगाना है। उदाहरण के लिए आप देखिए, भारत में इतने राज्य हैं, कहीं कोई राज्य में क्या टीचर या प्रिंसिपलों को विदेश में भेजता है कि साहब हमारे देश में स्कूल कैसे होंगे, हमारे प्रदेश में कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी? नहीं, लेकिन इनको भेजना है, इनको वो हर काम करना है जो बाकी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं करते, सबसे अलग जो दिखाना है। तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने फ्री बिजली तो दी लेकिन बस यात्रा भी फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। और फिर ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदूषण का हल जब ये निकालते हैं, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना था कि साहब जो यहां गाड़ी लेकर आते हैं वो ओड और इवन कर दो, एक दिन 5 नंबर वाला आएगा, एक दिन 6 नंबर वाला आएगा, यानी सम और विषम संख्या पहला है। और इसलिए इनको लगता है कि जो भी ये दिमाग लगाकर नीति लाएंगे उसमें कोई अड़ंगा ही ना अटका है। अब एलजी जो है वो केंद्र का प्रतिनिधि है, गृह मंत्री के अधीन है और उनका काम यही है कि जहां पूर्ण राज्य नहीं है वहां एलजी उन सारी फैसलों को देखेगा कि जो सरकार है क्या वो कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले रही है जो केंद्र के अनुसार नहीं है। तो इनको रोक दिया कि भैया आप जो विदेशों में टीचर भेज रहे हो उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने की आपकी तो स्कीम है। अभी एक टीचर का ग्रुप जाएगा फिर आप भेजते रहेंगे, ये तो करोड़ों रुपया देश की जनता का बर्बाद कर रहे हो। आखिरकार योजना क्या है? योजना है कि इस देश को कंगाल कैसे करना है। यहां सड़क ना बने, यहां पुल ना बने, यहां बढ़िया व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्था ना हो। आप देखिए लोगों की जरूरत की चीजें क्या हैं। जरूरत की सबसे पहले जरूरत जो दिल्ली में है वो अस्पताल की है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। जरूरत थी और इन्होंने वादा भी किया था। इसी तरह विद्यालय, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के इन्होंने वादे किए थे, कुछ पूरा नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो काम करने का है वो नहीं करना और वोट केवल लेकर सत्ता में बने रहना,
ताकि भ्रष्टाचार करके पैसे कमाए जाएं। अभी जो 2-4 भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हालांकि अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, केस चल रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो कितने भयंकर हैं कि आप शराब की एवज में गली गली ठेके खोल दो। लेकिन अब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला ताजा आया, इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इजाजत तो दी, लेकिन साथ में केंद्र को ये पावर है और उन्होंने सलाह भी दी। मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा अध्यादेश नहीं है, मुद्दा है 2024 के चुनाव में ये विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके अपने पीछे लाएं और फिर जो मोदी को हराने वाली ताकतें, जो मोदी को हराना देखना चाहती हैं 2024 में बीजेपी सरकार ना आए, वैसा जो ताकतें बाहर बैठी हुई हैं भारत से, वो ये देखना चाहती हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोदी को चुनौती दे रहा है। वो कोई एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, और इसीलिए वो उस फंड को लेने के चक्कर में है, ऐसा लगता है। जॉर्ज सोरोस का नाम आप सबने सुना ही है। उन्होंने तो घोषणा कर दी है, $1 बिलियन मेरे पास रखे हैं। किसको दूंगा? जो भारत को बर्बाद करेगा, मोदी को उखाड़ फेंकेगा। अब ये $1 बिलियन अगर कोई एक चेहरा हो गया तो ये एक को भी मिल सकता है, 2 हुए तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 4 हुए तो 4 जगह बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली नेताओं को ये लगता है, राजनीतिक दलों के, कि अपने को बड़ा सिद्ध करो और अपने को ऐसा मजबूत नेता प्रस्तुत कर दो ताकि ये जो जॉर्ज सोरोस है उसको लगे कि भाई ये नेता तो बहुत अच्छा है, देखिए ये मोदी को चुनौती दे रहा है। तो विदेशी फंड जो है उसका वो अन्य सोर्सों से मदद कर देगा। बस असली एजेंडा ये है। इनको पता है कि अध्यादेश का कोई मैटर नहीं है, अध्यादेश तो इनका गिरना ही है, क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं मिले, कांग्रेस नहीं मिली। और वो क्यों मिले? कांग्रेस अगर केजरीवाल जी के पीछे खड़ी होती है, इनके सपोर्ट में लगती है, इसका मतलब आप समझते हैं कांग्रेस खत्म। तो फिर राहुल गांधी का क्या अस्तित्व रह जाएगा? भाई राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी में अगर वो शामिल हो जाएंगे, वैसा तो होगा नहीं, पुरानी पार्टी है, तो क्या वो अपने आप को खत्म करेंगे? ये एक सवाल है। और जो मैंने फंड की बात कही वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां होड़ ही उस पैसे के लिए मची है जो जॉर्ज सोरोस का पैसा है, $1 बिलियन। कौन कौन उससे उस फंड को ले ले 2024 में? ये सबको पता है कि आएंगे तो मोदी जी ही। तो एजेंडा केवल ये है कि किन्हीं ना किन्हीं तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ इतनी पार्टी है। आपने देखा होगा शरद पवार जी यदाकदा दिल्ली आते रहते हैं, और दिल्ली में आकर क्या करेंगे? आपको फोटो आएगी, कुछ वीडियो बाइट आएगी। शरद पवार जी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं की एक बड़ी मीटिंग हुई। क्या दिखा रहे हैं वो केवल ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता बैठे हैं ना मेरे लेफ्ट राइट, ये मेरे कहने में है, और चुनौती अगर मोदी को दूंगा तो वो तो मैं हूं। ममता बनर्जी जी शुरुआत कर रही थी, घोषणा कर रखी है उन्होंने, लेकिन अब उनको लग गया कि साथ कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की उनको तो मान्यता भी छिन गई, तो थोड़ा सपना पीछे रह गया। नीतीश बाबू तैयारी में थे कि सबसे मिलें, और आपने देखा ही होगा मिलते घूम रहे हैं। वो कहीं दिल्ली में आ रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, कहीं वो लग रहा है आपको केजरीवाल जी से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में पहुंच गए तो उद्धव ठाकरे जी से मिल रहे हैं। ये क्या कवायद है? ये नीतीश बाबू भी दिखाना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस को, मैं हूं जी, एक मैं भी हूं जो मोदी को हराने में लगा हूं, बिहार में मेरा वर्चस्व है, इसके अलावा देखिए मैं बाकी नेताओं को पीछे ला रहा हूं। इसी तरह केजरीवाल जी अध्यादेश के बहाने कहीं वो हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं, कहीं वो जो है किसी और नेता से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारी कवायद जो चल रही है, तो इस सब के पीछे केवल ये दिखाने की बात है कि देखिए हम मोदी से लड़ रहे हैं, हम मोदी को गाली दे सकते हैं, हम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। अब इसके लिए कोई पार्टी उनके पीछे आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है। अध्यादेश को अगर ये गिरवा भी दें, 1% मान लेते हैं, तो आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हालांकि अध्यादेश तो पास होना ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। और जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए
कि फाइलें चोरी हो गई, आईएएस अधिकारियों को डराना धमकाना, उस बारे में भी अब एफआईआर हो गई है और वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो वहां से भी आदेश होना है। कुल मिलाकर मैंने जैसा कहा वो मुद्दा नहीं है, निशाना कहीं और है, और निशाना है जॉर्ज सोरोस के मोटे फंड पर। तो 11 जून इन्होंने तय की है और 11 जून को ये रामलीला मैदान जो है दिल्ली का, वहाँ एक बड़ा एक आयोजन और रैली करने जा रहे हैं, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है अन्ना हजारे के आंदोलन की। और 11 जून को इस रैली में ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी इनवाइट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, और दिखाने की इनकी कवायद यही है कि वो जो फोटो वीडियो होंगे, वो जो मीडिया में कवरेज आएगा, जॉर्ज सोरोस को ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये नेता मेरे साथ हैं, मैं बड़ा लीडर बन गया। हालांकि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की रियलिटी क्या है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतना लोगों का दलबल है। तो उस फंड पर नजर है। मोदी जी से जो गाली गलौच या मोदी जी को अनपढ़ राजा और इस तरह की चीजें कहना, इसके पीछे भी एक ही मकसद है। ये जानते हैं कि मोदी कोई अडानी का आदमी नहीं है, ना अडानी मोदी का आदमी है, ये कुछ भी कह दें विधानसभा में खड़े होकर। असली मुद्दा यह है कि ये जॉर्ज सोरोस को और उसके जैसे और जो लोग हैं मोदी विरोधी, भारत विरोधी, केवल उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं बड़ी गाली दे सकता हूं, मैं कुछ भी अपमान मोदी का कर सकता हूं। और दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो मोदी के अपमान पर ताली बजाते हैं और वो चाहते हैं कि देश कैसे तरक्की कर रहा है। भाई ये मोदी कौन हो गया जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए, कोई प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, कोई उसको बॉस बोल रहा है, ये कौन हो गया? हमने 200 साल राज किया, ये कहां से आ गया मोदी? तो जो मोदी को गाली देगा वो उनसे इनाम पाएगा, सीधा फंडा है। तो उस इनाम को लेने के चक्कर में होड़ मची हुई है कि मोदी को कौन कौन गाली दे सकता है, कौन अपमानित कर सकता है। सत्ता से बेदखल करने की बात है। 24 का सर्वे अभी तक का भी यही है और आगे भी यही रहने वाला है, आएंगे तो मोदी जी ही। तो ये इन्हें भी पता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हटा सकते, तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इनको लगता है चुनाव के बहाने वो फंड तो ले ही लो जो भारत विरोधी ताकतें, इस भारत के विरोध में जो लोग लगे हुए हैं उनको देना चाहते हैं। तो असली ये है कुल मिला के नाटक नौटंकी, आप देखते जाइए 2024 तक चलती रहेगी। हाँ, उसके बाद शांति जरूर हो जाएगी जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।